अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान और आपको वेलकम करता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो के दूसरे लेक्चर में, पार्ट 2 में। पार्ट 1 हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ था, तो कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो आज उनको कवर कर लेते हैं। तो हम थे व्यूअर्स के हमारे पास डिफरेंट जो लैंग्वेजेस या आपके पास टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो कौन कौन से टूल्स हैं। पाइथन लैंग्वेज यूज़ हो रही है। पाइथन लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया था कि कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज है और मोस्ट इजी लैंग्वेज है। अगर आपको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ भी हाउ ना है, आप उसके बेसिक के बारे में जानते हैं, सिंटैक्स क्या चीज़ है, सिमेंटिक्स क्या चीज़ है, लॉजिक किस तरह बनाना है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डिफरेंट आप जो आपके पास लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कंट्रोल्स हैं, उनके बारे में अगर आप लोगों को इंट्रो पता है तो आप पाइथन को बहुत इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है आर लैंग्वेज है। आर लैंग्वेज और पाइथन ये दोनों अल्टरनेट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। मीन्स कि अगर आप इनमें से कोई एक भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो इट्स अप टू यू। अब इसका डिफरेंस क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपको ये बता दूं कि आपके पास दो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट का और दूसरा गूगल का, और इनका आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मीन्स के गूगल की आप प्रोडक्ट्स देख लें या आप माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट देख लें तो इनमें आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो कुछ जो आपके पास एप्लीकेशंस हैं या कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं पाइथन लैंग्वेज को, तो इसके लिए मस्ट है कि आपको पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपके पास गूगल प्लेटफॉर्म है, गूगल के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि रिकमेंड कर रहे होते हैं आर लैंग्वेज को, तो इसके लिए मस्ट है कि आपको आर लैंग्वेज के बारे में हाउ ना होना चाहिए या बेसिक के बारे में या उस पर कमांड आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है MS एक्सेल। MS एक्सेल किस लिए यूज़ होता है, ये आपके पास एक टूल है बेसिकली जिस पे आप क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड वे में रिकॉर्ड को सेव भी कर सकते हैं। और इस पर आप किस तरह सेव कर सकते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड को सेव नहीं कर सकते बल्कि मैथमेटिकल टाइप्स ऑफ डिफरेंट फार्मूलाज लगाकर आप इसे डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं, डिफरेंट विजुअलाइजेशन करा सकते हैं, आप इसे ग्राफ शो करा सकते हैं कि आपके पास एक सर्वे है या एक आपके पास सैम्पलिंग है, आप उसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट विजुअलाइजेशन के थ्रू जो कि MS एक्सेल में होती हैं वो आप उसके थ्रू आप विजुअलाइजेशन भी करा सकते हैं किसी रिजल्ट की। नेक्स्ट एक और चीज़ मैं इसमें भूल गया लिखना, वो आपके पास आती है MySQL या SQL, सिंपल सीक्वेंशियल क्यूरी लैंग्वेज। अब सीक्वेंशियल क्यूरी लैंग्वेज क्या चीज़ है, ये आपके पास एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, अब ये तो नहीं है कि सिर्फ हमने डेटा पे प्रोसेस ही करना होता है, अब उससे जो रिजल्ट जनरेट हुआ है उसको हमने स्टोर भी तो कराना है, तो उसके लिए हम SQL या MySQL या Oracle यूज़ कर रहे होते हैं। डिफरेंट आपके पास सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं डेटा को सेव करने के लिए, तो उस लैंग्वेज के बारे में भी आपको हाउ ना होनी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि वो SQL सीक्वेंशियल क्यूरी लैंग्वेज, तो उसमें सारी की सारी क्यूरीज अप्लाई हो रही होती हैं, तो उस क्यूरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम सेलेक्ट क्यूरी क्यों अप्लाई कर रहे होते हैं, इंसर्ट क्यूरी कहाँ अप्लाई होती है, डेटा नॉर्मलाइजेशन कहाँ यूज़ हो रहा होता है, और उसके अलावा आपके पास डेटा को डिलीट करने के लिए क्यूरी जो यूज़ होती है तो वो किस लिए यूज़ हो रही होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास बेसिक हाउ नाउ थे, और ये मैंने बता दिया कि जो प्री रिक्विजिट यूज़ हो रहे होते हैं आर्टिफिशियल डेटा साइंस में। तो ये आपके पास कंप्लीट वीडियो थी टूल्स के बारे में भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी। आई होप कि आपको इससे बहुत ही मैंने सिंपल वे में बताया कि सिंपल एग्जांपल यूज़ किए हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस में डिफरेंस क्या चीज़ है, फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख किस तरह सकते हैं या डेटा साइंस को किस तरह सीख सकते हैं, तो उसके बेसिक टूल्स के बारे में मैंने बता दिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। ओके व्यूअर्स, अल्लाह।